Hello guys, this is my second video of idioms. In the previous video हमने idioms किए थे और idioms में आपने क्या देखा था, हमने कुछ idioms किए थे ओके और काफ़ी इंटरेस्टिंग idiom रहे थे वो। तो इस वीडियो में भी हम हमारी idioms की क्लास कंटिन्यू करेंगे और अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपने idioms के बारे में जाना होगा। द क्वालिटी ऑफ दैट वीडियो वॉज नॉट गुड। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया कि सर क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दीजिए ओके, बट मेरा आई मीन ओनली टू टीच यू एंड टू प्रोवाइड यू बेटर नॉलेज, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट इडियम्स। तो हम पहले इडियम पर डिस्कस करेंगे। हमारा पहला इडियम है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड देखिए ज़रा इडियम से कि जैसे मैंने आपको बताया था इडियम एंड फ्रेजेस जो होते हैं उनका अगर आप एक एक वर्ड का मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस लगेंगे आपको। लेकिन अगर आप पूरे सेंटेंस पूरे इडियम का मतलब जानोगे और ऐसे सेंटेंस में यूज़ करोगे इसका पूरा मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड क्या होता है? अब बेसिकली आपने देखा होगा ब्लो का मतलब होता है हमारा किसी भी चीज़ को प्रेस करना, दबाना, ठीक है ना, ब्लो करना। हॉट एंड कोल्ड, हॉट मतलब गर्म एंड कोल्ड मतलब ठंडा, लेकिन यह क्या ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। इसका मतलब जानते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी बदलना। क्या होता है? जल्दी जल्दी बदलना। ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर ऐसा है कि जिसका मूड कभी भी चेंज हो जाए, ठीक है ना, जिस पे आप यू कैन से दैट इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। उसका मूड कभी भी चेंज हो जाता है, आप उसको समझ नहीं पाते हो, ठीक है ना। मूडी टाइप का एक, उसे हम बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे देखिए ज़रा। मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया है। एग्जाम्पल क्या है आपका? ओके, एग्जाम्पल है आपका, सॉरी एग्जाम्पल, यू कांट रिलाई ऑन हर। यू कांट रिलाई ऑन हर। रिलाई ऑन क्या होता है आपको पता है? रिलाई ऑन फ्रेज वर्ड है, रिलाई ऑन दोनों वर्ड का मतलब होता है विश्वास करना। सो यू कांट रिलाई ऑन हर, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। सी ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, क्योंकि वो बार बार बदलती रहती है। इज इट क्लियर? रहती है, लड़की क्यों है? क्योंकि हर लगाया हमने, तो यू कैन से सी। इज इट क्लियर? यू कैन अंडरस्टैंड। सो यू कांट रिलाई ऑन हर, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। बिकॉज सी ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, लाइक मैं हूँ और मान लो मैं ऐसी बातें करता हूँ कि बातों के दौरान मैं बहुत वेसिलेट होता हूँ, इधर उधर की बातें करने लग जाता हूँ, ठीक है ना। मैं एक पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट पर बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना। इधर उधर की बातें करना, एक इडियम किया था हमने, डोंट बीट अबाउट द बुश, किया था ना प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, डोंट बीट अबाउट द बुश। जब हम सर्टेन पॉइंट की बात ना करके इधर उधर की बातें करते हैं, ठीक है ना। सो यू कांट रिलाई ऑन हर, आप उस पर विश्वास, रिलाई ऑन मतलब होता है विश्वास करना, ट्रस्ट करना। बैंक ऑन होता है, आपने देखो काउंट ऑन होता है, इनका मतलब होता है विश्वास करना। तो यू कांट रिलाई ऑन हर, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सी ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, क्योंकि वो बार बार बदलती रहती कभी, ठीक है ना। एक सीजनल मतलब मौसम की तरह बदलती रहती है, ठीक है ना। जो मौसम की तरह बदलता है उसे हम बोलते हैं सी ब्लोज हॉट एंड कोल्ड। या अगर मैं मौसम की तरह बदलता हूँ आई बोलो आई ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। सेकंड में देखते हैं हम जरा, हैव इट बोथ बेज। अब देखिए पढ़ने में इसका मतलब पूरा चेंजेस लगेगा। हैव इट बोथ बेज, हैव इट बोथ बेज, लेकिन इसका मतलब क्या होगा आपका? दोनों ओर से फ़ायदा उठाना। हैव इट बोथ बेज, जब आप कहने का मतलब दोनों हाथों से खाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड हैबिट बोथ बेज, दोनों ओर से फ़ायदा उठाना। एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सपेंसेस और curtail योर एक्सपेंसेस टू मीट योर एक्सपेंसेस, सॉरी क्या है? आइदर यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम टू मीट योर एक्सपेंसेस। देखिए एक और ईडियम निकल के आया है यहाँ, टू मीट योर एक्सपेंसेस। क्या होता है टू मीट योर एक्सपेंसेस का मतलब? टू मीट योर एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा उठाना, ठीक है ना। जैसे मेरे फादर वर्क्स हार्ड टू मीट अवर एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब होता है घर चलाने के लिए मेरे पापा बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं। तो इसमें क्या बताया है इस एग्जाम्पल में? आइदर यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम टू मीट योर एक्सपेंसेस और कर्टेल योर एक्सपेंसेस। किसी ने बोला है कि भाई या तो आपको आपकी इनकम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? आपके घर खर्चे को चलाने के लिए, और कर्टेल योर एक्सपेंस। कर्टेल मतलब क्या होता है? कम करना, कर्टेल करना। या फिर आपको कर्टेल करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा आपके एक्सपेंसेस को, खर्चे को। क्यों करना पड़ेगा? यू कांट हैव इट बोथ बेज, क्योंकि आप, ठीक है ना, दोनों ओर से फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं उठा सकते? या तो आपको आपकी इंक्रीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, टू इनकम टू मीट योर एक्सपेंसेस और कर्टेल योर एक्सपेंसेस। या फिर आपको अपने, या तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज यू कांट
हैव इट बोथ वेज। आप इसे दोनों तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है ना। एक चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, अगर खर्चा चलाना है तो फिर तो आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, या अगर आप इनकम नहीं बढ़ा पाते हो तो आपको आपके एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप दोनों तरीके से डील कर सकते हो, बट यू कांट हैव इट बोथ वेज। आप दोनों तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है ना। एक तो आप इनकम भी नहीं कमा रहे हो और दूसरा आपके खर्चे को भी कम नहीं कर रहे हो, तो आप इस तरीके से यू कांट हैव इट बोथ वेज, ठीक है ना। सो अगला देखते हैं हम ज़रा, गिव संबंध कोल्ड शोल्डर। गिव संबंध कोल्ड शोल्डर क्या होता है? गिव संबंध कोल्ड शोल्डर, जब आप किसी को भाव नहीं देते हो, बेसिकली गर्ल्स के लिए बहुत यूज़ होता है ये। गिव संबंध ओल्ड द कोल्ड शोल्डर, कोल्ड, इसको कोल्ड, ठीक है ना। आई थिंक यू आर, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द राइटिंग, आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज कोल्ड, कोल्ड, इज इट क्लियर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को भाव ना देना, इज इट क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल में, सी ऑलवेज गिव्स माई फ्रेंड कोल्ड शोल्डर, वो हमेशा मेरे दोस्त को भाव नहीं देती है। अब गिप्स, अब बेसिकली गिप्स कोल्ड शोल्डर का मतलब तो आप क्या समझोगे, कुछ अलग ही मतलब निकलेगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि आपसे को शोल्डर मतलब ये होता है, कोल्ड मतलब ये, गिव मतलब ये, इज इट क्लियर। बट नो, सी ऑलवेज गिव्स माई फ्रेंड कोल्ड शोल्डर, वो मेरे फ्रेंड को भाव नहीं। एक चीज़ और नोटिस करने की बात है यहाँ, इसमें नोट कहीं भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है भावना देना, इज इट क्लियर। ऐसा नहीं बोल सकते आप सी ऑलवेज डज नॉट गिव माई फ्रेंड कोल्ड, ऐसे ऐसे नहीं बोलोगे आप, ठीक है ना। सी डज नॉट ऑलवेज ऐसे करके, या सी डज नॉट गिव ऐसे करके, ठीक है ना। डज नॉट नहीं लगाओगे आप, या डू नॉट, डिड नॉट, ऐसे हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं लगाओगे आप, ठीक है ना। सो सी ऑलवेज गिव्स माई फ्रेंड कोल्ड शोल्डर, ओके। आई होप यू गॉट इट, ओके। अगला देखते हैं, वाइट द बुलेट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वाइट द बुलेट क्या होता है? वाइट द बुलेट, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो, देखिए ज़रा, कठिन स्थिति या काम को स्वीकार कर लेना, या जोखिम उठाना, आप कह सकते हो जोखिम उठाना। जोखिम उठाना क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि भैया मैं एक रास्ते से जा रहा हूँ और वो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा जाना वहाँ ज़रूरी है, अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मेरा बहुत बड़ा काम, यू कैन से, रुक जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा नहीं भाई मैं तो जाऊँगा, बिकॉज आई विल बाइट द बुलेट, मैं रिस्क लूँगा, मैं कठिन सिचुएशन में इस स्थिति को स्वीकार करूँगा, मैं जाना चाहूँगा वहाँ, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे काम को, जैसे मैं बोलूँ कल भाई मेरे को स्कूल जाना है, मैंने मेरा जाना ज़रूरी है बट मैंने होमवर्क नहीं किया है, मेरी मैम मुझे बहुत मारेगी, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं मेरे को जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो एंड आई विल बाइट द बुलेट, और मैं ये रिस्क लूँगा, तो आप उस केस में यूज़ करोगे वाइट द बुलेट, तो ठीक है ना। कठिन स्थिति या काम को स्वीकार कर लेना, जोखिम उठाना। वाइट मतलब क्या होता है? चबाना। बुलेट का मतलब क्या होता है? गोली, मतलब गोली चबाना, गोली चबाना इट्स नॉट ए ईजी वर्क, इज इट क्लियर। तो मतलब मैं रिस्क लूंगा, ठीक है ना, इस कठिन काम को करूंगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट आई विल बाइट द बुलेट, मैं जानता हूँ कि ये काम बहुत कठिन है बट आई विल बाइट द बुलेट, लेकिन मैं रिस्क लूंगा, ठीक है ना। ओके, आई होप आप अंडरस्टैंड हो गया आपको ये, ठीक है ना। प्ले फास्ट एंड लूज, अब ये देखिए क्या होता है प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है? अस्थिर अनिश्चित बर्ताव करना। क्या होता है अस्थिर अनिश्चित जब आपका बिहेवियर अनसर्टेन हो, वही बात, जब आप जल्दी जल्दी बदलते हो, कहने का मतलब आपका बर्ताव ऐसा हो कि उसमें कहीं ना कहीं एक विश्वास ना झलकता हो, ठीक है ना, आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करता हो। जब भी आप बोलते हो तो सामने वाले को लगता है कि नहीं यार, ये ऑलवेज ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, ये बदलता रहता है, इसका व्यवहार है ना, कभी कुछ बातें करता है कभी तो। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है एक ऐसा व्यवहार करना जिस पर विश्वास नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, आपकी बातों में दम नहीं है। तो कैसे एग्जाम्पल में देखते हैं ज़रा, नो बडी विल ट्रस्ट यू, कोई भी भैया आप पे विश्वास नहीं करेगा, इफ़ यू प्ले फास्ट एंड लूज, यदि आप एक अस्थिर, एक बिना सोचे समझे वाला व्यवहार करोगे। आप अगर आपके व्यवहार में ऐसा है कि जिस पर कोई, जो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो कोई भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको बातें करना होगी तो आपका व्यवहार प्लान फास्ट लूज वाला नहीं होना चाहिए। तो नो बडी विल ट्रस्ट यू इफ़ यू प्ले फास्ट एंड लूज, कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा आप, अगर आप ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसा बिहेव करोगे कि जिसमें विश्वास ना झलकता हो, ठीक है ना, और जिसमें इस तरह, लेकिन लाइक क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बातें करते हैं, वो सारे प्रोमिसेस करते हैं, वादे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आपको लगता है, आपको लग जाता है कि भाई ये तो हमेशा की ऐसी बातें करता है, इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हम। तो क्योंकि ये आज क्या बात बोल रहा है, कल क्या बात बोल रहा है, अनिश्चित बातें करता रहता है, स्थिर बातें करता है, इसकी बातों में स्टेबिलिटी नहीं है, यू कैन से स्टेगनेंट नहीं है, ठीक है ना, इसके बाद विचार जो भी है, ठीक है ना, इसके विचार जो है स्टेबल नहीं है। ओके, ये बदलते रहते, चेंज होते रहते, ठीक है ना। तो आप बोलोगे प्ले फास्ट एंड लूज, नो बडी विल ट्रस्ट यू इफ़ यू प्ले फास्ट एंड लूज। तो पहला हमने क्या किया, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, जल्दी जल्दी बदलना, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। एग्जाम्पल मैंने दिया ही, आप अपनी तरफ से और एग्जाम्पल बना सकते हो।
ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हैव इट बोथ पेज, ठीक है ना, दोनों ओर से फ़ायदा उठाना। आइदर यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम टू मीट, एक और ईडियम हमने देखा, टू मीट योर एक्सपेंसेस। टू मीट योर एक्सपेंसेस क्या होता है? घर खर्चा चलाना, टू मीट योर एक्सपेंसेस, ठीक है ना। गिव संबंध कोल्ड शोल्डर, भाव न देना। बाइट द बुलेट, रिस्क लेना, कठिन स्थिति के काम को स्वीकार कर लेना। प्ले फास्ट एंड लूज, ठीक है ना, बिना सोचे समझे वाला व्यवहार करना, अस्थिर अनिश्चित बर्ताव करना, ठीक है ना। आपके विश्वास में जब कोई कंक्रीटनेस ना हो, ठीक है ना, कोई कॉन्क्रीटनेस ना हो, आप उसे बोल सकते हैं अस्थिर अनिश्चित बर्ताव करना, ठीक है ना। ओके गाइस, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।